हेलो 8th क्लास। सॉरी बच्चों, मैं आपको कल का आपका वीडियो नहीं भेज पाई। तो ये जो आपका हिंदी का वीडियो है ये आपका कल का वीडियो है ना। तो आप इसके पाठ तो मैंने पढ़ा दिया, पाठ का भावार्थ आपको अब समझा दिया और यहाँ तक अपन प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न है आपका अनुमान और कल्पना। तो ये बच्चों आपको कॉपी में नहीं करने हैं। कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर बताइए कि इनमें से किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, बोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वसंत ऋतु का जिक्र हुआ है। वसंत ऋतु में ही आमों पर नए बेर जो है वो खिलते हैं और भौरे जो है वन वन टूटे हैं, मतलब भौरे जो है वो प्रत्येक जंगल में फूलों पर जाकर के जहाँ जहाँ नए फूल उगे वहाँ पर टूट पड़े हैं। होली मची ठोर ठोर, वसंत ऋतु जब आती है तो होली का त्यौहार आता है और सभी बंधन छूटे हैं, मतलब सभी तरफ हरियाली हरियाली हो गई है ना। तो पतझड़ वगैरह जो है वो सब हट गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वसंत ऋतु का बात बता रहा है। तो ये प्रश्न आपको कॉपी में नहीं करना है। फिर है स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है ना। तो कवि अलसाई कलियों पर, कलियाँ बंद होती है तो कवि जो है उन पर अपना हाथ फेर करके उनको ये संदेश देता है कि भाई उठ जाओ, अब सुबह हो गई है। तो उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत रस से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। अपने जीवन के अमृत से मतलब पौधों के ऊपर से जो सूखे पत्ते हैं उनको हटाकर पौधों में पानी दे करके, खाद दे करके उन्हें हरा भरा करना चाहता है। फूल पौधों के लिए आप क्या करना चाहोगे, है ना। पौधे और फूलों के लिए आप क्या करना चाहोगे ये आपको लिखना है कि भाई हम उसमें से कचरा हटाएंगे, मिट्टी की खुदाई करेंगे, खाद डालेंगे, है ना, और समय समय पर उनमें पौधों में पानी देते रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये केवल कल्पना करनी है, अपनी कॉपी में नहीं करना है। नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार पढ़ लेना। 3रा प्रश्न है, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए और उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही है। तो यहाँ मैंने बताया था कि कवि बात कर रहा है कि भाई वो अलसाई कलियों पर हाथ फेरते हुए उन्हें जगाना चाहता है कि भाई उठ जाओ, सवेरा हो गया है ना। फिर उनको खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है, मतलब उनकी देखभाल करके उनको हरा भरा करना चाहता है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर कल्पना करना है। और कल्पना कैसे करनी है कि जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही है, तो माँ कैसे जगाती है नन्हे मुन्ने बालक को, प्यार से जगाती है कि उठो बेटा, सुबह हो गई है ना, तुम्हें स्कूल भी जाना है, जल्दी से उठो, मुँह धो, हाथ धो, जल्दी तैयार हो जाओ, है ना। फिर वो हमें दूध पिलाती है, नाश्ता करवाती है, बेटा थोड़ा और खा ले, थोड़ा और खा ले। तो इस प्रकार केवल आपको कल्पना करनी है। 3 प्रश्न आपको कॉपी में नहीं करने हैं, ठीक है। मैंने आपको बस समझा दिए। फिर आती है बच्चों आपके भाषा की बात। देखिए वैसे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाए हैं, युग्म शब्द, अलंकार सब कुछ आपको समझाया हुआ है। लेकिन फिर भी हम व्याकरण वापस पढ़ेंगे 8th में, तो भाषा की बात अपन व्याकरण में करेंगे। लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पर हरे हरे और पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ की में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है एक ही शब्दों का 2 बार वाक्य में प्रयोग होना। तो जैसे हरे हरे, तो कविता के हरे हरे ये पाद वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग हुए हैं। युग्म पत्ते क्यों? पाद मतलब बहुत सारे पत्ते। अगर यहाँ पे लिखा होता पत्ता तो एक पत्ता, तो यहाँ पर बहुवचन आया हुआ है। तो ये बहुवचन की विशेषता बता रहा है यहाँ पर कि भाई पात यानी पत्ते। पत्ते कैसे हैं? पत्ते हरे हरे हैं। तो यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। और ऐसा प्रयोग भी होता है कि जब कर्ता या विशेषी एक वचन में हो और कार्य या क्रिया की विशेषता बहुवचन में हो, जैसे वह लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करने लगा। अब वह बातें करने लगा, ये तो क्रिया हो गई,
और कैसी बातें करने लगा, लंबी चौड़ी बातें करने लगा, है ना। तो लंबी चौड़ी बहुवचन में आ गया, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है लंबी चौड़ी। फिर है कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती है, यानी जो 3 बेर खाती है वो 3 बेर ही खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी। तो यहाँ पर 3 बार जो है वो समय के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर ही खाती है। लेकिन जो 3 बेर खाती थी वो एक बार में ही 3 बेर खाने लगी। तो एक शब्द बेर का जो है 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है, जिसे हम यमक अलंकार कहते हैं। इसको डिटेल में जब आपको अलंकार पढ़ाएंगे तब आपको व्याकरण में बताएंगे। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों में पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही होता है। जैसे मन का, है ना, तो अपने मन का जो अपन करना चाहते हैं और मन का, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर गैप आ गया, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होता है। और इस प्रकार से 2 शब्द एक साथ आते हैं तो उन्हें हम युग्म शब्द कहते हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ ऐसे ही होता है। तो इन वाक्यों को एकत्र कीजिए जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई हो, और प्रयोग को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और बातों बातों में, अब आपको जैसे ये शब्द दिया हुआ है बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी, है ना, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे बातों बातों में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, इस प्रकार आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे रह रह कर, कल रात से रह रह कर वर्षा आ रही है, ठीक है। जैसे लाल लाल, पिताजी लाल लाल आँखों से बाबू को घूर रहे थे। फिर सुबह सुबह, आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया। जैसे रातों रात, मैंने रातों रात अपना होमवर्क पूरा कर लिया, अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। जैसे घड़ी घड़ी, जब पिताजी ने कहा कि हम 4 बजे घूमने जाएंगे तो मैं घड़ी घड़ी समय की तरफ देखने लगा। इस प्रकार आपको ये वाक्यों में प्रयोग करने हैं। तो वाक्यों में प्रयोग भी हम जो है हिंदी व्याकरण में करेंगे, अभी आपको नहीं करना है, केवल मैं आपको समझा रही हूँ। फिर देखो, कोमल गात, मृदुल, वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको अपन विशेषण कहते हैं, और विशेषता बताने वाले शब्दों को ही अपन विशेष्य कहते हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द जो है ये विशेषता बताने के कारण विशेष्य है, क्योंकि इनकी विशेषता जो है, विशेषण जो है क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। तो हिंदी विशेषणों में के सामान्यतया 4 प्रकार के माने गए हैं। विशेषण 4 प्रकार के माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो इन विशेषणों, ये विशेषण जो है किसकी विशेषता बता रहे हैं हमें? कोमल गात, मृदुल, वसंत, हरे हरे ये पात, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं हमें? वसंत ऋतु की, ठीक है। तो ये हमें जो है वसंत ऋतु की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सवाल आपको कॉपी में नहीं करने हैं, और ये भाषा की बात भी आपको कॉपी में नहीं करनी है। जब आपको व्याकरण में मैं बताऊंगी तब आपको समझा दूंगी, अभी केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। फिर आता है कुछ करने को। वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं, कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। वसंत ऋतु पे बहुत सारी कविताएं हैं, है ना, तो कुछ आप कविताएं तैयार कीजिए जिसे आप कॉपी में नहीं करना है, लेकिन जिसे आप बाल सभा में और स्कूल के किसी प्रोग्राम में, है ना, सुना सकें आप। शब्दकोश में वसंत शब्द का अर्थ देखिए। शब्दकोश में शब्दों के अर्थों के अतिरिक्त बहुत सी अलग तरह की जानकारियाँ भी मिल सकती है, उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। शब्दकोश सभी शब्दों के अर्थ मैंने बता दिया है। वसंत शब्द जो है एक ऋतु का नाम है, ये भी, इसका भी अर्थ मैंने बता दिया है। तो इनको आपको वापस शब्दों के अर्थ कॉपी में
नहीं करने हैं, ये शब्दों के अर्थ मैंने करवा दिया है। अब पहले पाठ में आपका सुंदर अक्षर में पाठ 1 लिखना, पाठ का नाम लिखना है आपको, है ना, ध्वनि, और उसके बाद ये कविता लिखनी है। कविता लिखने के बाद आपको ये प्रश्न उत्तर करने हैं, केवल 3 प्रश्न ये, 3 प्रश्न ये। आपको ये प्रश्न केवल समझने के लिए मैंने बताए हैं, इनको कॉपी में नहीं करना है, व्याकरण में मैं अलग से करूँगी। और ये शब्दार्थ करने के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया था, कुछ शब्दों के अर्थ मैंने बताए थे, वो भी पहले करने के लिए बोल दिया था। आशा करती हूँ आपका होमवर्क पूरा हो गया होगा, नहीं पूरा हुआ है तो उसको पूरा कर लेना। और जिस किसी का भी होमवर्क नहीं है उसकी कभी भी कॉपियाँ मंगाई जा सकती है स्कूल में। तो स्कूल में आपको होमवर्क पूरा करना है, बाकी नहीं रखना है। अगर आप बाकी रखोगे होमवर्क तो फिर क्या होगा, आप ही का भार बढ़ेगा, ठीक है ना। होमवर्क उसी दिन करना है और होमवर्क करने के बाद हाथों हाथ ही उसको प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि आपके टेस्ट वगैरह भी होंगे। तो अपना होमवर्क समय पर पूरा कर लें, ठीक है। और बहुत बीमारी फैल रही है, अपना ध्यान रखें, घर से बाहर नहीं निकलें, घर में ही रहें, घर वालों का कहना माने, बार बार हाथ धोएं, ठीक है। पाठ आपका पूरा हो गया है। अगला पाठ है लाख की चूड़ियाँ, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।